एक नेता का कोई बयान, कुछ स्टेटमेंट आपके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे संज्ञान में आई, तो उसको देख करके ऐसा लगा कि हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन करके शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते, और ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी जिलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट, बयानबाजी नेताओं की हो। और उसमें दोष क्या लगाए गए कि निशान सिंह ठेके चला रहा है। मैंने पूरे जीवन में आज तक ठेके चलाने तो क्या, को लेने का कभी कोई सोचा ही नहीं। गुंडागर्दी चली, जब चुनाव जीते हम 2000 में, भू माफिया पैदा किया। हमारे साथ वो नेता थे कुछ, उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी की। हमें तो पता ही नहीं, हम तो 5 वर्ष सेवादार बन करके रहे, और हर बंदे ने तारीफ की उस बात की। इस तरीके की बातें हमने मन बना लिया। वो हमारे से टिकट मांगते थे, मुझे भी उन्होंने कई बार कहा, और दुष्यंत ने हमने मन बना लिया कि ठीक है। और मैंने उनको कहा कि इस हालात में आ जाओ, भी मैं चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझता कि दुष्यंत और उनके मदर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में एक सिर्फ दिग्विजय बचता था, उनके पिताश्री उन दिनों जेल में थे। तो मैंने कहा मैं स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं अब चुनाव लड़ूं। मैं पार्टी को प्रमोट करने के लिए हरियाणा में और जगह पे जाऊं। टिकट दिया, मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया, और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो ना जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, वाह क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज बयान ठोक दो भाई। अरे भी हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का। यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा, पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए, कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भी हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं, कभी किसी से नहीं लिया, ना किसी को धमकी दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाकी तो आप पूछ लेना जो बात पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुंच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए, रिफाइंड भाषा होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। ये लानतबाजी, इस तरीके की किसी के ऊपर छींटाकशी करना, और भी मेरे पास को ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूं, आप ले लो। वो कहते किसी से मिलके चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हमको मिलके चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया है उनको दे दो ये ठेका। हमने तो कभी कुछ नहीं लिया किसी से, ना हमने कभी ऐसे हाथ किया स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की, ना किसी को गालियां दी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे वो शहर के, इलाके के, हल्के के लोग हों, सबका सम्मान करने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी चीज़ें, अशोभनीय चीज़ें बड़े आदमी को नहीं करनी चाहिए। कोई विधायक बनो, कोई मंत्री बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, अगले की किस्मत होगी जिसकी वो बन जाएगा। कोई जिसको जो पार्टी टिकट दे देगी वो ले लेगा। लेकिन इनके लिए प्रयास करने चाहिए और पॉजिटिवली करने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की अशोभनीय बातें कहें, गालियां बकें,
और ये टोहाना के अंदर इस तरीके की परिपाटी जो पड़ती जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हमने तो ये भी सुना कि फलां आदमी तो उसमें भाजपा में जाएगा। अरे कोई कहीं से लड़े, भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, कोई जेजेपी है, इनेलो है, कहीं से लड़े, ये बातें कहने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए। भी ऐसे कटाक्ष हम किसी के ऊपर करें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी परिपाटी यहाँ डालनी चाहिए। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती और ना मेरा ख्याल है कि लोग पसंद करेंगे। गठबंधन की सरकार 10 साथियों ने यहाँ बैठे बैठे भी कहा कि आपकी जो छवि है वो शोभा नहीं देती कि आप इन बातों का जवाब दो। तो तब भी ऐसा ही था कि अशोभनीय बातों में घुसना, उनमें पढ़ना, चीकड़ में पड़ने वाली बात होती। कोई भी समझदार आदमी ना ऐसी बातें करता, ना उनके कोई रिप्लाई देता। ये तो हमने एक इस तरीके से, आपने शुरुआत ऐसी की कि प्रदेश लेवल, तो मैंने तो आपको कहा कि प्रदेश लेवल की ही बात हमेशा की है, कभी भी छोटी बात नहीं की। ना किसी बड़े व्यक्ति को छोटी बात करनी चाहिए, या तो अपने आप को बड़ा ना कहे। अगर लोगों ने बड़ा बना दिया तो बड़ी बात ही करनी चाहिए, शोभा दे वो बात करनी। किसी के ऊपर ये शीटा कसी, मैं रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम जब विधायक बना तो जब 5 वर्ष पूरे हुए तो मुझे 5 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। अब मेरे परिवार ने बिठा के मेरे से पूछा भी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी के विधायक जमीन बेचते हैं तो यू आर राइट, अदरवाइज हमारा हक क्यों खा रहे हो भाई, क्यों बेच रहे हो उसको। अब राजनीति वैसी करो जिससे जमीन ना बेचनी पड़े। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हमने तो कभी किसी से ना पैसा लिया, ना कभी करप्शन किया, ना कभी अशोभनीय बात की। तो वो जो आपने बात कही वो भी यही था कि मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दुष्यंत को ही मैं बार बार कहता था, भाई आप इसको बिठा करके समझाएं कि किसी भी मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले भी आपसे बात उस दिन हुई थी, जिला बनाने की जो बात है वो जनहित में है, टोहाना हित में है। टोहाना रिजर्व भी करता है, यहाँ से 60 किलोमीटर जाना पड़ता है फतेहाबाद में। तो वो तो उस दिन भी कहा था, हमने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनको भी निवेदन करेंगे कि ये जिला बनाने की बात वो चली हुई है तो उसको पूरा करें। बाकी रही यूनिवर्सिटी की बात, वो समय आएगा तो जरूर अपने क्षेत्र के लिए हर व्यक्ति पॉजिटिवली काम करने का प्रयास करता है, लोगों को सुविधाएं मिलें, ज़रूरत लोगों की पूरी हो, शिक्षा की हो, अपना शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर चीज़ का एक अवसर होता है। कई बार हमारे प्रेस के लोग कहते हैं, पीछे भी भाई ने कहा था कि उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ। हर चीज़ का एक अवसर है, एक वक्त है। हम जो सरकार में थे, अगर दूसरी बात भी पूछें तो कितना हिस्सा था हमारा सरकार में, हमारी कही हुई बात पूरी की जाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ प्रेस के सामने कहने की नहीं होती। हमने गठबंधन धर्म निभाया और उतने दिन हम लोग मिलकर के उस सरकार को चलाने का प्रयास किया। गठबंधन में सहयोगी बहुत अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, जमीन उसके लिए लेने का प्रयास किया है, तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द बने। आगे की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें उसको बढ़ाने का काम करेंगे।